तो सब्जेक्ट पर चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं कुछ जो क्वेरीज लेते हैं। सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हो धनंजय सिंह जी की। धनंजय सिंह बोले सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर आई हैव इन्वेस्टेड इन एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड 7 लाख, मल्टी कैप में 7 लाख एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 5 लाख, 7 7 14 और 5 19 लाख इन मई 2024। ओके, टिल डेथ ग्रोथ इज 8,08,000। ओके, तो ये बोल रहे हैं धनंजय सिंह जी। अगला क्या बोल रहे हैं, प्लीज टेल दिस करेक्ट। अब करेक्ट यार धनंजय सिंह जी, देखो मैं साफ बात करने वाला आदमी हूं, लाग लपेट वाली बात नहीं करता हूं। सीधी सी बात है कि आपके फंड को, पोर्टफोलियो को देख करके ही लग रहा है कि आपने किसी की सलाह पर पूरे पूरे फंड एसबीआई से ले लिए हैं, या तो किसी ब्रांच में आपने लिया है, और या तो फिर, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपके मेरे ख्याल से मैक्सिमम फंड जो है ना ये रेगुलर फंड होंगे। अगर डायरेक्ट है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को हमने ये चीजें बहुत बार बताई है कि कभी भी यार एक जगह से ये फंड नहीं लेने हैं। बेशक मैं मानता हूं, अब देखिए इसमें आप कॉन्ट्रा फंड आपका, चलिए मान लिया कि इनके पास ये जो कॉन्ट्रा कैटेगरी का फंड है, इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, ठीक है, डेप्ट में भी जा सकते हैं। तो इस टाइप की इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। आगे आपका एक है मल्टी कैप फंड है और दूसरा है आपका ऑटोमोटिव फंड जो कि सेक्टर ऑब्लिक थीमेटिक फंड है। सेक्टर ऑब्लिक थीमेटिक फंड के बारे में मैंने आपको दसियों बार, आपको सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर दसियों बार बताया है कि भाई सेक्टर ऑफ थीमेटिक फंड में केवल सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% के आसपास का आपका एलोकेशन होना चाहिए। लेकिन आपका अमाउंट मेरे ख्याल से लग गया है करीब कितना, 7 लाख रुपया टोटल, अगर मैं 19 लाख की कंसीडर कर रहा हूं तो और अगला आपका एक है मल्टी कैप फंड है, और तीनों सबसे बड़ी बात है क्या है, एक ही एसबीआई के हैं। तो आपको हमेशा हमने क्या बताया कि 100 माइनस एज इक्विटी में लीजिए। इक्विटी में लेने के बाद में जिस टाइप का आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, गोल के अनुसार आप निवेश करिए। अब आपने जो डाल दिया है। सबसे पहले तो आपका अगर रेगुलर फंड है एसबीआई में, या आप जाना चाहते हैं तो इसको आप स्विच करके किसी डायरेक्ट फंड में करिए आप, ठीक है। और कॉन्ट्रा फंड फिर भी मान लेता हूं, बाकी दोनों फंड से आप करिए कि आप स्विच करिए और किसी न किसी एक दूसरी एमसी के फंड में, 3 एमसीज को मिनिमम आप चूज करिए अगर आपके 3 फंड है, ठीक है ना। अभी आपने जब किया हुआ है इसको निकलने के लिए, सॉरी, यहां से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर एग्जिट लोड लग जाएगा। तो आप उसको 1 साल का इंतजार करिए, उसके बाद में स्विच करके आप इसको, और उसके बाद में एक अच्छे तरीके से अपने रिस्क के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कीजिए, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, और डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट एमसी के 3 फंड ले, ये मेरी सलाह है, ठीक है। अब माफ करिएगा, मैं सारी बातों को अगर मैं हाँ कर दूंगा जो मेरे को सही नहीं लगेगा, मुझे ये चीजें सही लगी हैं। कॉन्ट्रा फंड फिर भी ठीक है, मल्टी कैप भी ठीक है, वो भी मान लिया ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो तो इसके साथ आप जा सकते हो, लेकिन इन केस अगर इस एमसी में कोई इशू आया तो फिर जैसे अभी मान लिया फ्रैंकलिन का आ गया था, अभी देखिए एचडीएफसी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो एचडीएफसी जैसे जो कि टॉप लीडिंग बैंक है, वैसे एसबीआई भी टॉप लीडिंग बैंक है। लेकिन अब आप इसका पहले ये बताइएगा कि ये जो है कि रेगुलर फंड तो नहीं है सारे के सारे, फिर आपको उसके बाद में बताते हैं, ठीक है धनंजय सिंह जी। ओके, आगे आपसे रिलेटेड फिर लेता हूं, आज की वो भी लिया हूं मैं, उसी से रिलेटेड कि उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जो है कैसे करें, तो मैं ये भी बना रहा हूं। सर योर एक्सपर्ट व्यूज ऑन, ये कौन बोल रहे हैं आपका, तुषार जो है ठक्कर जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर योर एक्सपर्ट व्यूज ऑन दी एंड वीडियो ऑन केएम शुगर मिल्स एंड बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखो यार भाई ठक्कर साहब, मैं पहली बात बता दूं, मैं किसी पर्टिकुलर शेयर में बिलीव नहीं करता हूं, सीधी बात है।
बिकॉज इक्विटी इतना रिस्की सौदा है ना, और मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को अगर मैं ये चीजें एडवाइस कर रहा हूं तो मैं उन्हें पर्टिकुलर किसी एक शेयर की सलाह, किसी भी शेयर, इवन मैं रिलायंस का भी सलाह नहीं दूंगा। क्योंकि देखो 2008 से पहले रिलायंस के दो ग्रुप थे, एक अनिल अंबानी जी का ग्रुप और एक था आपका मुकेश अंबानी जी के ग्रुप का। अभी देखिए अनिल अंबानी जी के उस समय 2008 से पहले किसी ने सोचा था कि क्या सिनेरियो हो जाएगा? तो भैया मेरे, मैं किसी को भी इस टाइप का सलाह एक्चुअली नहीं देता हूं, ना मैं खुद, मेरे पास एक सिंगल शेयर भी नहीं है। तो मैं आपको इसका कैसे एनालिसिस करता हूं? तो हाँ ठीक है, अगर आप जो है उसमें आप, और वैसे भी शुगर मिल्स का इस समय मतलब जो है काफी वो हो गया है, क्या नाम है, चढ़ गया है शेयर। तो अभी इसको अगर आपको लेना ही है तो इसको थोड़ा सा डाउन कर दें। और अगला आप कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, BMW का। तो BMW का यार एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं, मैंने इसका स्टडी भी नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट में बोलूं तो। ये अपना देखिए, अब मैं जिस पे एरो मारता जाता हूं, मीन्स क्या है कि मैंने उनको, उनकी क्यूरी को कवर कर लिया। विकास शर्मा जी बोल रहे हैं मैं तो गेहूं लेकर आया हूं बहुत बार, गेहूं लेकर सामान लाए। यस, गेहूं लेकर के सामान लाए हैं, लेकिन गेहूं बेच करके आपने शर्मा जी पैसा लिया होगा, फिर पैसे के बदले आपने सामान लिया होगा। या हो सकता है गांव में कोई आ गया होगा तो उसने तरबूज वगैरह दे दिया होगा या कोई और सामान दे दिया होगा, इस टाइप से लोग कर लेते हैं। बट आज के टाइम पर वो ट्रेड नहीं रहा जो ट्रेड पहले होता था। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात तो लगा ही लगा है। ठीक है, चलिए अगले। धनेन्द्र सिंह जी नमस्कार। राज जी, कमांडर फैमिली ट्रस्ट के बारे में जानकारी दीजिए प्लीज। ठीक है सर, मैंने एक बार ट्रस्ट खोलने की कोशिश किया था, जब मैंने एक बार लखनऊ में अपना प्री प्राइमरी स्कूल खोला था, बट वो मेरा सक्सेस नहीं हो पाया। तो उसमें मैंने सोचा था कि ट्रस्ट लूंगा, क्योंकि उस पर मैं टाइम नहीं दे पाया। ठीक है, तो ट्रस्ट के बारे में मैं किसी दिन आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी वो मेरे को उस मेमोरीज को 2000 आई थिंक 17 में मैंने स्टार्ट किया था इसको, स्कूल को 17 आई थिंक 17 ही था। दो या 1 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रहा था, तो उस दिन मैंने इसको किया था। बट किन्हीं कारणों बस, और वो हमारे मित्र भी अभी नहीं रहे, कोरोना उनको खा गया। जो है वो होते थे, अपना टीचर होते थे आलोक उपाध्याय जी। तो इसके बारे में फिर मतलब किसी दिन जो है करेंगे चर्चा, जो है सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। हाँ ठीक है, अभी और भी कई सारे कमेंट्स हैं, लेकिन अब इसको मैं लूंगा कल। अब चलते हैं अभी जो सब्जेक्ट पर, क्योंकि टाइम जो काफी आप लोगों का वेस्ट हो जाता है, और इसके लिए फिर जो प्रिपरेशन भी मेरी अभी आगे वाले कमेंट्स के लिए फिलहाल नहीं है। आगे म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें उसको ले लेते हैं, क्योंकि उसी जो कमेंट से रिलेटेड है। बहुत लोगों को क्या हो रहा है आजकल, निवेश करने नहीं आ रहा म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप खुद के रिसर्च से करें या तो आप रेगुलर करें। रेगुलर मतलब रेगुलर फंड उसको बोलते हैं जो आप किसी की सलाह पर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्रोकर हो जाता है, ब्रोकर की थोड़ी सी फीस, हालांकि फीस शुरू में 1% ही लगती है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल ब्रोकर है और आपको टाइम दे रहा है तो मेरे ख्याल से उसके सलाह पर फंड लेने में कोई भी बुराई नहीं है। जाने दीजिए कमीशन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगला आपको सही सलाह दे देगा।
लेकिन वहीं आप देख लीजिए बैंक वगैरह, सही है, अब टायर्डनेस इतनी हो जाती है, तो बैंक वगैरह क्या कर रहे हैं कि ये लोग भी रेगुलर प्लान ही आपको जो चिपका रहे हैं, वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। वहां से बैंक वगैरह के माध्यम से मत लीजिए। और मैं तो ये भी बोलता हूं कि अगर आपको जो ऐप से ले रहे हैं ना, उसमें भी अगर आपको रेगुलर फंड कोई टपका रहा है तो रेगुलर मत लीजिए, क्योंकि रेगुलर में क्या होता है कि आदमी आपको वही सलाह दे देता है जिसमें उनकी रोटी सीख जाए, मतलब जिसमें उनका कमीशन ज्यादा बन जाए, उस टाइप का फंड आपको चिपका देते हैं। तो ये मैं उनके लिहाज से बोलता हूँ अच्छा नहीं है, और आपके लिहाज से अच्छा नहीं है। तो कभी भी कोशिश करिए आप डायरेक्ट फंड लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आप आते हो तो अपने गोल को सेट करिए। बिना गोल बेस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप गोल सेट करिए, उसके अनुसार आप अपना रिस्क कितना ले सकते हो, रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप अपने फंड को सेलेक्ट करिए और अपने गोल से मैच करिए, ठीक है। ये सब करने के बाद में जो भी आपको पिछले वीडियोज में सेफ्टी प्रिकॉशन और ये सब बताया गया है, ये अगर आप करते हैं ना, तो आप वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर माने जाओगे। और तकरीबन मान करके चलो, किसी भी परिस्थिति में, मेरे एक व्यूअर का अपना कमेंट भी ये कर लूंगा कि किसी भी परिस्थिति में आपको 10 साल से पहले हिलना उलना नहीं है, ठीक है ना। और इसमें एक आध कमेंट है कि मैंने अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट वगैरह किया था, उसकी रिप्लाई अगले ने दे दिया है, बट वो अभी मैं थोड़ा सा उसको जो सही तरीके से वो करूंगा, संबोधित करूंगा। तो अगर इस तरीके से आप अपने फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तब जाकर के आपकी बात बन पाएगी कि आप उसको कैसे निवेशित करो। निवेश करने के लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, सही तरीके का फंड आप चुने, और फंड के बाद में आप अपने आप को तैयार करें कि उतार चढ़ाव के मार्केट के आप कैसे झेलेंगे। इस समय जैसे जितनी चीजें चल रही हैं, अगर मैं उस पर चर्चा करना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल से काफी टाइम बीत जाएगा, और रात ज्यादा हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमें भी टाइम अपना कम ही मिल पाता है। लेकिन रात में भी आपको टाइम देना पड़ता है, दिन भर काम करने के बाद में फिर अपना जो है शेड्यूल निकालने के बाद में फिर आप लोगों को टाइम देना पड़ता है। तो आप सोचिए, आपको भी कम से कम इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब रही बात, आप बोले मैं म्यूचुअल फंड में ना करके मैं फिर शेयर में करूं, म्यूचुअल फंड में कर रहा हूं तो मुझे टेंशन क्यों लेनी है, बात आपकी सही है, मैं मान लेता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आपको जागरूक इन्वेस्टर तो बनना बहुत जरूरी है। चाहे जागरूक इन्वेस्टर हो, चाहे बैंक में एफडी भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको ठोक बजा कर करना चाहिए। अब आप टीडी आपके लिए सूट कर रहा है कि एफडी सूट कर रहा है कि आपके लिए अपना पीपीएफ सूट कर रहा है, ठीक है ना, तो या और कोई इंस्ट्रूमेंट सूट कर रहा है, तो या आपके लिए कारपोरेट बॉन्ड शो कर रहा है, या एफडी आपकी किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में करना पड़ रहा है, या आपको मतलब इस प्रकार से जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे ना, तो हर जगह पर आपको चूना ही लगता जाएगा मेरे भाई, ये मान लो आपको चूना ही लगता जाएगा। तो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया मंच आपका जुगानी टॉक्स, जो कि साफ गोई से आपको बेसिक फंडामेंटल के साथ हर बातें बताता है और आपके कमेंट्स वगैरह को कवर करता है। यहीं पर ही मैं इसको करता हूँ, अभी स्टॉप करता हूँ। सवेरे मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट की चर्चा में, ठीक है ना। और जो नए व्यूअर्स आए हैं वो प्लीज तो क्या यार, वो आप लोग अपना सब्सक्राइब वगैरह किया करो, उससे क्या होता है परिवार की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एंड बाकी लाइक और कमेंट वगैरह तो आप लोग कर ही लो। दूसरा यार, जो वीडियोस कई सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे बन जाते हैं, लोगों के फायदे के लिए भी हो जाते हैं, तो जिनमें आपको लगता है कि यस यार ये लोगों को पता होना चाहिए, उसको यार शेयर वगैरह किया करो, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि शेयर करने से लोगों में एक तो अवेयरनेस फैलती है, दूसरा क्या होता है कि नुकसान होने के कम चांसेस रहेंगे, बहुत सारे लोगों को आप उसको सेव कर लोगे। उसके बाद में इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लोग लें, तो उसके लिए लोगों को तैयार कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी सारी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।